नमस्कार बच्चों, मैं आरपी सर। मैं आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड की जो केमिस्ट्री है उसको कवर कराऊंगा। आने वाली जो एग्जाम है 2026 की उसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई स्कूल की यूपी बोर्ड में जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर कितने हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल क्षार लवण है। तीसरा चैप्टर इसमें है धातु और अधातु। और लास्ट चैप्टर इसमें है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें पांचवा चैप्टर और था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, लेकिन उसको नए जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है। अब प्रेजेंट में यूपी बोर्ड के बच्चों को हाई स्कूल में केवल 4 चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार लवण। तीसरे चैप्टर की बात करें धातु और अधातु। और फाइनल चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर की जो टॉपिक हैं वो एक एक करके हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अभिकारक और उत्पाद के लिए। सबसे पहला टॉपिक हम सीखेंगे अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि जिस तरह से अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें H2 गैस और Cl2 गैस, ये दोनों गैस आपस में क्रिया करके यहाँ HCl के दो अणु बना रही हैं। तो इस अभिक्रिया में H2 और Cl2 भाग ले रहे हैं, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। और इनकी परस्पर क्रिया से बड़ा यहाँ पर आपका HCl बन रहा है, ये एक नया उत्पाद बन रहा है। तो ये आपके अभिकारक हैं और यहाँ पे ये आपके उत्पाद हैं। तो एक बार समझेंगे इसको कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं जिस तरह से H2 और Cl2 वो अभिकारक कहलाते हैं और उस अभिक्रिया बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो H2Cl2 यहाँ पे अभिकारक है और यहाँ पे HCl यहाँ पे उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बाद सीखते बढ़ा गए। जैसे यहाँ पे आपके रिएक्शन ये अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और उत्पाद अभिकारकों की परस्पर क्रिया से बनने वाले नए पदार्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभिकारक से यहाँ उत्पाद बनने वाला। अभिकारक यहाँ पे आपका H2Cl2 है और उत्पाद यहाँ पे आपका 2H के रूप में बनना है। एक और रिएक्शन में देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों यहाँ अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया करके यहाँ पर NO बना रहे हैं, ये यहाँ पे उत्पाद है। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि वह अभिक्रिया या कैसे कहते हैं इसको प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में कि वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करके नए पदार्थों में उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारकों से उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके यहाँ पर आपका NO बना रही है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों और उनके अणुओं को सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बेटा रासायनिक समीकरण में वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके अणुओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि बात करें 2KClO3 इसको हीट करने पर 2KCl + 3O2 बनता है।
तो हमने यहाँ पे अभिकारक के रूप में पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, उत्पाद के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस है। तो हमने अभिकारकों और उत्पादों को उनके अणुओं के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है। तो ये आपका पूरा समीकरण राशि समीकरण कहलाएगा। इससे आगे देखते हैं राशि समीकरण प्रकार के बारे में बात करें तो राशि समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतुलित राशि समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है आपका असंतुलित राशि समीकरण। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। बात करें हम संतुलित राशि समीकरण की, तो संतुलित राशि समीकरण क्या है? वह राशि समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। कौन सा समीकरण होता है? वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पर 2KCl O3 एरो 2KCl और 3O2 है। तो हम देखेंगे तो इसमें 2KCl और 3O2 जितने परमाणु यहाँ पे पोटेशियम के हैं, क्लोरीन के हैं, उतने ही ऑक्सीजन के बराबर हैं दोनों में। तो वह समीकरण या वह राशि समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में जो अणु होते हैं उनमें परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित राशि समीकरण। अब बात करते हैं दूसरे असंतुलित राशि समीकरण की। तो इसमें लिखेंगे वह राशि समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है। असंतुलित राशि समीकरण क्या है बेटा? जो वह राशि समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के जो अणुओं में परमाणु होंगे वो दोनों बराबर नहीं होते, दोनों साइड में बराबर नहीं होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे H2Cl2, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इसमें क्लोरीन के दो परमाणु हैं, लेकिन इधर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl यानी क्लोरीन का एक एक परमाणु है, इसमें परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा असंतुलित राशि समीकरण। असंतुलित राशि समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित राशि समीकरण का दूसरा नाम कंकाल समीकरण या फिर ढांचा समीकरण भी होता है। इसके बाद बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि बात करें इसको उदाहरण की, ये मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के द्वारा इसका दहन करते हैं ऑक्सीजन उपस्थिति में, तो इससे CO2 और जल बनते हैं, और साथ ही साथ इसमें से हीट यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर 2 है। बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करना है? 2 से गुणा करना पड़ेगा 4 करने के लिए। अब यहाँ देखेंगे आप तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ हो गए और 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ हो गए, 4 हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 2 से करना होगा। रिएक्शन को समझेंगे, परिभाषा समझेंगे बेटा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद बात करते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसमें क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे HGO ऊष्मा को अवशोषित करके He और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु और यहाँ दो है, तो बैलेंस करने के बेटा इसमें हमें 2 से करना होगा। अब 2 से इसमें करेंगे तो He के परमाणु 2 हो जाएंगे, तो हमें इसमें 2 से करना होगा, जिससे ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संतुलित में रूप में लिखा जाता है। तो दोनों को समझेंगे, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है।